अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज भी अडयाला जेल के हवाले से एक नई स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और बहुत से दोस्त जो थे, मेरे सोशल सर्कल के जो लोग थे, वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि आज बताएं कि अडयाला जेल के अंदर क्या हुआ। तो सोचा कि एक व्लॉग करूं और उस व्लॉग के जरिए आपको बताऊं कि आज अडयाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड्स के अंदर रेफरेंस केस की जो समाअत थी, और उस समाअत के अंदर जो बुशरा बीबी थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी जान को दरपेश जो खतरात हैं उनके हवाले से इल्ज़ाम तराशी भी की। और इमरान खान खुद जो है उनको साइड पे करके सामने आए। और आपको इस व्लॉग में मैं सारा अहवाल बताऊंगा कि आज कमरा अदालत के अंदर क्या हुआ और बुशरा बीबी ने क्या बयान दिया और क्या कहा कि उनकी जान को अगर खतरा है तो किससे है, और अगर उनकी जिंदगी को दरपेश खतरात के हवाले से कोई फासिल इंतजाम नहीं किए जा रहे तो उसका जिम्मेदार कौन है। आज जब अदालत के अंदर ये समाअत जारी थी तो बुशरा बीबी जो है वो साफियों के करीब आई और आकर उन्होंने बताया कि उनके हवाले से ये बयानबाजी पार्टी की जानिब से की जा रही है कि वो बतौर अमरीकी एजेंट के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हैं, जिस पर उनका ये अपना मौक़िफ़ जो था इसको इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर जो वो मुस्तरद किया। साथ उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले जो गुज़श्ता समाअत थी जो 26 मार्च को अडयाला जेल में हुई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि उनके शहद के अंदर जहर मिलाया गया है, लेकिन आज उन्होंने ये तस्दीक की है कि उनके खाने के अंदर भी जहर मिलाया गया है। और सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल किया गया कि ये आपके खाने के अंदर जहर किसकी जानिब से मिलाया गया और आपने ये कैसे महसूस किया कि ये जहर ही था। और उस पर जो बुशरा बीवी थी उन्होंने ये कहा कि ताकतवर हलकों की जानिब से मेरी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं और मैंने ये महसूस किया कि मेरे खाने के अंदर हार्पिक जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मेरी आंखें जो हैं वो स्वेल हो चुकी हैं और मेरा मैदा जो है उस पर भी काफ़ी सूजन जो है वो इस वक्त मैं महसूस कर सकती हूँ। और इस पर साफ़ी ने ये सवाल किया कि बताएं क्या आप जहर के मामले पर इंक्वायरी चाहती हैं। उन्होंने कहा कि साफ शफाफ इंक्वायरी की जाए, लेकिन ये इंक्वायरी नहीं हो सकती क्योंकि ताकतवर हल्के जो हैं वो इस सारे मामले के पीछे हैं। और बेशक वो बनी गाला सब जेल हो या फिर अडयाला जेल या इनकी आमदोरफ्त के हवाले से जो रूट है उसके इस्तेमाल का मामला हो, तो इस पर जो ताकतवर हल्के हैं, चूंकि नाम उन्होंने ताकतवर हल्के नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने तो बराह रास्त इदारों के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम तराशी की है, इदारों के सरबराहान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की है, लेकिन उसके मुतबादिल में मैं आपको ताकतवर हल्के बता रहा हूँ ताकि आप इस इशारे से समझ जाएं कि मैं किन इदारों की बात कर रहा हूँ। उस पर उन्होंने कहा कि किसी सूरत इनके खिलाफ साफ शफाफ तहकीकात जो है वो नहीं हो सकती। वो कहती हैं कि मैं पहले ये सुना करती थी, पंजाबी में उन्होंने कहा कि बंदा बंदे नू खा जाता है, और उन्होंने कहा कि इसकी अमली मिसाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जजेस हों या तमाम इदारे हों, देखा जा रहा है कि किस तरह ये इदारे जो हैं ये बंदे निगलते जा रहे हैं। इस पर इमरान खान ने उनको फौरन साइड पे किया और ये कहा कि बुशरा बीबी ने कभी मीडिया को फेस नहीं किया और मीडिया नुमाइंदगान जो है उनकी बात को बुरा ना मनाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी की जो बातें हैं, जो उन्होंने बराह रास्त इदारों के सरबराहान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की है, उनको संजीदा ना लिया जाए। अगर मैं दूसरे जुमरे में ये कहूँ कि इमरान खान ने ये कहा कि बुशरा बीबी का जो इल्ज़ाम था उसे गैर संजीदा तस्वुर किया जाए तो ये गलत नहीं होगा। और इमरान खान खुद जो है वो सामने आए और उन्होंने आकर ये कहा कि बुशरा बीबी की ज़िंदगी को बनी गाला के अंदर खतरात लाक हैं, लेकिन बुशरा बीबी ने तमाम तर इल्ज़ाम तराशियों के बाद ये कहा कि वो बनी गाला के अंदर महफूज हैं, क्योंकि पहले उनकी कमरे के जो खिड़कियां हैं उनके शीशे बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब किसी न किसी वक्त वो खोले जा सकते हैं। और उस पर उन्होंने कहा कि अगर मुझे बनी गाला के अंदर कुछ हुआ तो ताकतवर हल्कों के और जो सरबराहान हैं वो इसके जिम्मेदार होंगे। और इमरान खान ने भी बराह रास्त नाम लिया। उन्होंने कहा कि अगर बनी गाला में बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो वो खामोशी से नहीं बैठेंगे, और उन्होंने नाम लेकर इदारे के सरबराह का कहा कि इसके बराह रास्त वो जिम्मेदार होंगे। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि उनके वकला से जब मुलाकात होती है तो उनके वकला का ये कहना है कि पुलिस की जानिब से भी हमें ये कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर शदीद दबाव डाला जा रहा है। सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना जो वो इमरान खान की जानिब से जो गुज़श्ता समातों पर हमने देखा कि जो जजेस इस केस को देख रहे हैं, मुसलसल देखते हुए आ रहे हैं, और या फिर इससे पीछे जो दो फैसले हुए थे तो शखाना के हवाले से और साइफर के हवाले से, उन केसेस को सुनने वाले जो जज थे उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी की गई है। इमरान खान ने ये कहा कि उनको सज़ा देने वाले जो जज थे, सीनियर सिविल जज, उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो उस वक्त ये फैसला सुनाया जब उनके 342 का बयान रिकॉर्ड किया जा रहा था। और इमरान खान ने यह भी कहा कि उनके वकला ने इस बात की तस्दीक की है कि सीनियर सिविल जज जो है उन्होंने ये कहा कि जब तक मैं इमरान खान के खिलाफ फैसला न दे दूं तो मैं अपने बेटे का वलीमा जो है वो अटेंड नहीं कर सकता। और इस पर भी इमरान खान ने ये कहा कि कितनी जल्दबाजी के अंदर तमाम तर फैसले जो हैं वो सुनाए गए हैं और इन फैसलों पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो मौजूद है। और इस हवाले से उन्होंने ये कहा कि ये सारा मामला इसलिए किया जा रहा है ताकि पीटीआई को जो वो क्रश किया जा सके। और
میں نے اس سے پہلے جو سابق آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کو یہ پیغام بھجوایا تھا صدر عارف علوی کے ذریعے کہ یہ جو بھی لندن پلان کا حصہ ہے، یہ ساری معلومات مجھ تک پہنچ رہی ہیں، اور اس میں مرکزی کردار جو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ادا کیا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہ بونی حکومت ہے اور یہ فارم 47 کے تحت ان کو یہ لے کر آئے ہیں، اور تمام وہ لوگ جنہوں نے تحقیقات کی ہیں شہباز شریف اور نواز شریف کی کرپشن کے حوالے سے، وہ لوگ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے ان کی موت ہوئی، اس کی بھی انکوائری کی جائے کہ اچانک سے وہ تمام افسران کس طرح ان کا انتقال ہو گیا، کہ جنہوں نے شہباز شریف یا نواز شریف کی کرپشن کی فائلز جو تھی وہ کھلوائی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میری بیوی کے ساتھ یعنی بشرا بی بی کے ساتھ خطرناک حد تک جو ہے وہ اب یہ جا چکی ہیں، اور اس کا اڈیالہ جیل کے باہر ان کے جو وکلا ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کی ہے، کیونکہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے جو مشیر ہیں مشال یوسف زئی، انہوں نے مریم نواز کا نام لیا کہ سارے معاملے کے پیچھے مریم نواز ہیں، کیونکہ مریم نواز خود ایک خاتون ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی ایک بڑی تعداد اس وقت لاہور کی اور پنجاب کی مختلف جیلوں کے اندر جو ہے وہ 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے سزا کاٹ رہی ہیں۔ تو یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کے حوالے سے کہ ان کا فوری طور پر پیمز کے ڈاکٹر اور جو کینسر ہاسپٹل ہے ان کی جانب سے جو لاہور میں بنایا گیا تھا شوکت خانم ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں، ان پر مشتمل ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، اور وہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ بشرا بی بی کا طبی معائنہ کرے، اور اس کے بعد اس کی جو رپورٹ ہے وہ عدالت کے اندر پیش کی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ یہ کیس کی سماعت 6 اپریل تک ملتوی ہو چکی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا میڈیکل بورڈ بنایا جائے گا، اگر بنایا جائے گا تو کیا جو بشرا بی بی کی میڈیکل رپورٹ ہے اسی عدالت کے اندر جمع کروائی جائے گی، کیا بشرا بی بی کی جانب سے اداروں کے سربراہان کے اوپر جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں یا الزام تراشی کی جا رہی ہے ان میں کس حد تک جو ہے وہ صداقت ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بشرا بی بی کا بیان اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلا یہ دونوں ایک پیج کے اوپر ہمیں نظر نہیں آتی۔ عمران خان اپنی ہی اہلیہ جو بشرا بی بی ہیں ان کے موقف کی تائید کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، لیکن جو ان کے وکلا ہیں چاہے وہ بیرسٹر عمیر نیازی ہوں، بیرسٹر سید علی ظفر ہوں یا بیرسٹر گور علی خان ہوں یا دیگر وکلا ہوں، وہ اس طرح کھل کر حمایت کرتے ہوئے بشرا بی بی کے موقف کی ہمیں نظر نہیں آتی، جس طرح عمران خان خود کھل کر جو وہ کمرہ عدالت کے اندر بھی ان کے موقف کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ میڈیکل بورڈ بنایا جاتا ہے، اس میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے بعد ان کا میڈیکل چیک اپ کروایا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ رپورٹ عدالت کے اندر جمع کروائی جاتی ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عیاں ہو جائیں گی کہ کیا ان کی جو زہر دینے کے حوالے سے یا ان کے کھانے کے اندر کوئی بھی جو کیمیکل زدہ جو چیز ہے یا کوئی ہارپک یا کوئی بھی چیز جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، اگر وہ ملائی جا رہی ہے تو اس میں کس حد تک جو ہے وہ صداقت موجود ہے۔ اور اڈیالہ جیل کے اسی کیس کے 109 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے حوالے سے جڑی ہوئی تمام جو خبریں ہیں، تمام حقائق ہیں، وہ اگلے ویلاگ کو 6 اپریل کو جو میں کروں گا اس میں تمام چیزیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔